सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सबके राज दुलारे और कई बार बहुत मीठी मीठी ऐसी बात करने वाले कि दिल बाग बाग हो जाए, लोग कहते हैं गार्डन गार्डन हो जाए। बस आज वही खबर लेके आए हैं। शनिवार सुबह 8 बजे पंचमी का दिन, पावन दिन बन गया आपके लिए। सादर जय जिनेंद्र के साथ शुरू करते हैं शिरपुर की बात, शिव गुरुवर के साथ। बहुत अच्छी बात हमने आपको बताया था धन्य तेरस को कि हमें केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दे दिया है कि हम शिखर जी पारसनाथ हिल्स, जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1984 में घोषित कर दिया था, उसको हम 2 अगस्त 2019 को जो ऑफिशियल गजट किया गया था उसमें से पारसनाथ हिल्स को हटा लेंगे, यानी पर्यटन क्षेत्र नहीं बनाएंगे। बहुत ही अच्छी बात कही, यह ठोस आश्वासन था। नेता लोग आश्वासन देते हैं और कहते हैं उसी पर कोई ना कोई लिखावट रची जाती है जिसमें समय जरूर लगता है। पर इससे पहले एक और डबल बोनस की खुशी की बात मिली थी जो हम आपको कुछ दिन रुक के आज बता रहे हैं, आज खुलासा कर रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं, जैसे आप समझ सकते हैं, शिरपुर से कहा ना, आपसे हम शिरपुर से बात कर रहे थे आपके साथ। शिरपुर में जो एक अशुभ वस्तु लगी हुई थी, आप कहें अशुभ फोटो लगी हुई थी गद्दी के ऊपर 40 साल पहले, जिसे पर्यूषण के दौरान हटा भी दिया था। बाद में पुलिस प्रशासन सहयोग में लग गया था, लेकिन वह 20 दिन पहले, जी हाँ 20 दिन पहले वह वहां से हटा ली गई है। समाज के एकत्व का प्रतीक है, समाज की एकता का प्रतीक है। लोग कहते हैं बांट रहे हैं, नहीं भाई, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। जो हटा रहे हैं, जो सही कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो अनुमोदना कर रहे हैं उनका भी बहुत। वैसे हाँ, कल आचार्य श्री का पिछी परिवर्तन है, 30 तारीख है, दोपहर 1 बजे शिरपुर की बात है। और पिछली रात कल शिलान्यास भी है। एलएच श्री सिद्धांत सागर जी महाराज ने बताया कि 400 कमरों की तैयारी हो रही है, उसकी शिलान्यास भी होगा। बहुत अद्भुत क्षण है। एक बात और बताई उन्होंने कि इस समय गुरु चरणों में आने के लिए जैसे पिपासु हो रहे हैं नियापक श्रवण योग सागर जी महाराज। कैसा मिलन होगा, गुरु और शिष्य का अद्भुत मिलन होगा। हर को बेकरारी है, पर यह कहाँ होगा यह नहीं कह सकता, क्योंकि अनियत विहारी के बारे में कोई भी घोषणा करना संभव नहीं। ऐसी बात है, कब कहाँ चल दें, कब कहाँ रुक जाएं, कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसे अनियत विहारी से हाँ मिलन होगा, पर कहाँ होगा इसका इंतजार करना होगा। यह है खास बात, शिरपुर से लाए हैं आज आपके पास। अब ले चलते हैं बहुत वर्ष पहले, चौथे काल में चलते हैं। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ जी के लगभग 4,99,000 साल बाद चलिए मध्यलोक से स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं। वहां अहमिंद्र के पास, अहमिंद्र की माला मुरझाती है एकदम, जैसी आज मुरझाई। उधर से सौधर्म इंद्र को संकेत मिल जाता है। वह कुबेर को आज्ञा दे देता है, भाई तुम्हें अब मध्यलोक जाना है, मध्यलोक में भरत क्षेत्र जाना है। वहाँ के शौरीपुर में जाओ, वहाँ राजा समुद्र विजय का राज चल रहा है, उनके राजमहल पर जाइए और जाके अब लगातार 15 माह तक सुबह दोपहर शाम तीनों पहर पर, कुछ लोग कहते हैं चारों पहर पर, रत्नों की बरसात शुरू कर दो। कुबेर जानता है, समझ गया था कि कोई और अब स्वर्ग से यहाँ पर कोई देव अब इस धरा पर आने वाले हैं। 6 माह बाद किसी माता के महारानी के घर में आएंगे। इसका मतलब है महारानी उस समय तत्कालीन महाराजा समुद्र की महारानी शिवा देवी हैं। राजमहल में बरसात शुरू करता है और 6 माह बाद वह दिन आता है, कार्तिक शुक्ल की छठ, जो कल आ रही है। बस उसी दिन वह गर्भ में आने वाले हैं। अहमिंद्र पहुंच जाएंगे और एक नए 22वें तीर्थंकर का युग शुरू होगा। हाँ, 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान जी। शौरीपुर में ही जन्म हुआ था, शौरीपुर में ही उनका गर्भ कल्याणक है जो कल की तारीख में है। 1000 वर्ष की आयु थी उनकी, 10 धनुष का कद था उनका। और फिर यहाँ पे उन्होंने 2 कल्याणक हुए, चल दिए थे जूनागढ़ में राजुल से विवाह करने के लिए। विवाह इस संसारिक मोह में तो तपते नहीं है, वहीं पर वह दीक्षा लेते हैं, केवल ज्ञान होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है।
ऐसी धरा है उज्जयंत शिखर गिरिनार जी, ये देख रहे हैं आप। और आज यह धरती पुकार पुकार कर कह रही है, जिसका कल तुम गर्व कल्याणक मनाओगे, उस धरा को, उस तीर्थ को कब मुक्त कर पाओगे। यह सिद्ध क्षेत्र तुम्हारा इतने वर्षों से प्राचीन है, उसको क्यों ठुकराया गया। क्या तुम सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दोगे? सही को सही कहने में भी क्या अटक जाओगे? एक दूसरी याचिका लगा दी गई है कि जैसा भैया 1947 में थी उसी को बरकरार कर दो, जैसा जगह थी वैसी कर दो। यहाँ पर कम से कम जैन भाई आए तो के जयकारा बोल सकें, अपने तीर्थंकर नेमिनाथ जी की बात कर सकें, उनका गुणगान कर सकें, पूजा कर सकें, कुछ और कर सकें। व्यवधान करने वाले, अराजकत्व वाले, मारपीट करने वाले, अवसर उनसे मुक्ति मिले। यह आज का दिन यानी जो कल आ रहा है हमारे निर्मल कल्याणक, वह यही संदेश ज़्यादा देता है कि खुशियाँ तुम तब मनाना जब तुम इस सिद्ध क्षेत्र को मुक्त कर पाओगे। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबर के साथ। आज के लिए तो इस समय के लिए इतनी ही खुशखबर बहुत बहुत बढ़िया है।